नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब नजर डालेंगे विस्तार पूर्वक महासंग्राम 2023 की अहम खबरों पर, यानी चुनावी खबरों पर। भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और अब से कुछ ही देर में खजुराहो रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर के बाद खजुराहो के लिए रवाना होंगे। दरअसल राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और अब से कुछ ही देर में खजुराहो के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। अब से कुछ ही देर में खजुराहो रवाना होंगे। अमित शाह भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह, जो कि लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आगे खजुराहो के लिए वे रवाना होंगे। 2023 का मध्य प्रदेश का ये विधानसभा का चुनाव किसी भी तरह से जीत हासिल करने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं अमित शाह। ताबड़तोड़ दौरे उनके जारी हैं और आज मध्य प्रदेश में उनका दूसरा दिन है, चूंकि 3 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर वे हैं। अब से कुछ ही देर में वे खजुराहो जाएंगे और खजुराहो में कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, सभा होनी है। जनसभा में लोगों के साथ बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में वे भोपाल से खजुराहो के लिए रवाना होंगे और एक विशेष विमान से वे खजुराहो के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण का भी एक कार्यक्रम है और अब से कुछ ही देर में खजुराहो रवाना होंगे अमित शाह, जो कि लगातार मध्य प्रदेश में पूरा फोकस बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पर पूरा फोकस उनका है और खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को लगातार चार्ज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की यदि बात करें तो अब से कुछ ही देर में वे राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। थोड़ी देर में खजुराहो के लिए रवाना होंगे। और अनुराग हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त उनसे बात करेंगे। अनुराग, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? कितनी देर में रवाना हो रहे हैं अमित शाह खजुराहो के लिए? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं वो वीआईपी रोड पहुंचेंगे, जहां पर राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और यहां से उनका सीधे खजुराहो जाने का कार्यक्रम है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव में एक रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कहां पर असंतुष्टों को मनाना है, कहां पर क्या रणनीति होगी, इसको लेकर लगातार अमित शाह नजर रख रहे हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो भोपाल का ये वीआईपी रोड है, जो कि भोपाल के बड़े तालाब पर बना हुआ है वीआईपी रोड, और यहां पर राजा भोज की एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। दरअसल जो भोपाल शहर को बसाने का जो श्रेय है वो राजा भोज को जाता है और ये जो बड़ा तालाब है इसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा कराया गया था। और इस राजा भोज की प्रतिमा लगाने के साथ ही बीजेपी ने एक राजा भोज के प्रति अपना प्रेम दिखाने की कोशिश की थी और यही वजह है कि 2 विधानसभा सीटों को ये जो क्षेत्र है वो मध्य विधानसभा, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह है, और इसके अलावा उत्तर विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन 2 विधानसभा सीटों को ये इलाका कवर करता है और यही वजह है कि अमित शाह के भोपाल से खजुराहो रवाना होने से पहले एक बड़ा कार्यक्रम राजा भोज की प्रतिमा पर करने की तैयारी में यहां पर बीजेपी नजर आ रही है, ताकि एक बड़ा संदेश जाए। क्योंकि अक्सर मध्य और उत्तर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहां पर वोटों का पोलराइजेशन किया जाता है। उत्तर सीट पर मुस्लिम आबादी है और मध्य विधानसभा सीट की भी बात करें तो वहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और पोलराइजेशन के जरिए जो है विधानसभा के चुनाव में जो है जीतने की कोशिश की जाती है। लेकिन बीजेपी
बीजेपी एक बड़ा संदेश लेकर कि राजा भोज के नाम के सहारे वो आगे बढ़ेगी। और इससे पहले रानी कमलापति का भी जिक्र बीजेपी कर चुकी है, क्योंकि रानी कमलापति भोपाल शहर की रानी थी और उनके नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर बीजेपी ने रानी कमलापति स्टेशन करने का काम किया। तो रानी कमलापति का नाम हो या राजा भोज का नाम हो, इन दो बड़े नामों के जरिए भोपाल की जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी जो पहचान है भोपाल की, उसके जरिए भी बीजेपी इस बार के विधानसभा के चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम राजा भोज की प्रतिमा पर रखा गया और इसके जरिए 2 विधानसभा सीटों पर बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी है। मंच की हम बात करें तो छोटा सा मंच वीआईपी रोड पर बनाया गया है। वहां पर उत्तर विधानसभा सीट के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ध्रुव नारायण सिंह जो कि मध्य विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक छोटे से कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, यानी कि 2 विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। और अब जो अमित शाह का कारवा है वो वीआईपी रोड में दाखिल हो चुका है और कुछ ही पलों के बाद जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और राजा भोज की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। और इस माल्यार्पण के जरिए एक बड़ा संदेश भोपाल की 7 सीटों के साथ खासतौर पर जो 2 सीटें हैं उन पर देने की कोशिश में बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं राजा भोज की प्रतिमा के करीब की और कुछ ही पलों के बाद ये देखिए जो कारकेट है, जो अमित शाह का कारकेट है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। और जो अमित शाह हैं उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद सीधे अमित शाह यहाँ से खजुराहो के लिए रवाना होंगे। तो खजुराहो रवाना होने से पहले अमित शाह ने एक दिन पहले भोपाल में बैठक की और उसके बाद ये तय हुआ कि कहां पर बीजेपी कमजोर है और जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पर कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसकी कोशिश में। और अमित शाह यहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गर्मजोशी के साथ अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में और उसी कार से उतरते हुए अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं। अनुराग, इस वक्त ये देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को इसके बारे में बताते चलें। दरअसल ये भोपाल के बड़ा तालाब से तस्वीरें, वी डी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह तीनों ये तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अनुराग, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए जो कि भी बता रहे थे कि एक छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर अमित शाह पहुंचे, बड़ा तालाब पर राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पित करेंगे और जिस तरह के समीकरण जो बन रहे हैं यहां पर, जिससे कि 2 विधानसभाओं को साधने का जो प्रयास बीजेपी का है उसका जिक्र भी कर रहे थे हमारे सहयोगी अनुराग। इस वक्त अनुराग, माल्यार्पण के बाद आगे क्या कुछ जानकारी है, क्या संबोधन भी होगा अमित शाह का? देखिए फिलहाल जो कार्यक्रम यहाँ पर पार्टी ने तय किया है वो सिर्फ माल्यार्पण का है और आपको दिख रहे होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं राजा भोज के छाया चित्र पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं और जिन उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कार्यक्रम छोटा है, संबोधन मुलाकात जरूर कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की होगी और वो अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का अभिवादन अमित शाह की तरफ से स्वीकार किया जा रहा है और अमित शाह अब यहाँ से कुछ ही पलों के बाद सीधे खजुराहो के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि राजा भोज की प्रतिमा कब, कैसे और क्यों यहाँ पर स्थापित की गई, बड़े तालाब का क्या इतिहास है, उसकी जानकारी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह का ये वक्त है लेकिन जो संदेश है वो पार्टी की तरफ से एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभिवादन लगातार अमित शाह स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि अमित शाह वीआईपी रोड पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच गए। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं
कि जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, अब वो यहाँ से सीधे स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो रहे हैं और स्टेट हैंगर से सीधे खजुराहो जाने का उनका कार्यक्रम है। खजुराहो के अलावा उज्जैन और रीवा शहडोल की जो बैठक होनी है उसको अमित शाह संबोधित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरों में भले ही अमित शाह ने यहाँ पर मीडिया से कोई चर्चा नहीं की हो, लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ पर जो है पार्टी की तरफ से जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और अन्य जो बड़े नेता हैं लगातार जुटे हुए हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो सभी बीजेपी के बड़े नेता चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे। बड़ा तालाब भोपाल से माल्यार्पित कर, पुष्प अर्पित कर अब वे आगे स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो चुके हैं। और जेपी नड्डा के रायपुर दौरे की अब बात करेंगे। जेपी नड्डा भी 3 दिन के रायपुर दौरे पर हैं और आज उनकी दौरे का दूसरा दिन है। रायपुर में एक मन की बात कार्यक्रम जो कि सुनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ वे जाएंगे। और आपको बता दें कि सुबह करीब 11:50 पर डूंगरगढ़ के लिए वे रवाना होंगे। डूंगरगढ़ के खिलकाडीह में एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं पंडरिया में भी एक सभा होनी है, जेपी नड्डा वहां मौजूद रहेंगे। चंद्रपुर विधानसभा के मालखरौदा में भी जेपी नड्डा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें रायपुर में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां शिरकत करेंगे। सामूहिक रूप से सभी वहां मौजूद रहेंगे और मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनेंगे। और सुबह करीब 11:50 पर भी डूंगरगढ़ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आगे भी कई सभाएं होनी हैं। ठिलकाडीह में एक सभा होगी और इसके बाद पंडरिया में भी एक जनसभा होनी है। जेपी नड्डा जनसंपर्क के लिए इन सभाओं को आयोजित कर रहे हैं और लगातार उनका जो 3 दिन का दौरा है छत्तीसगढ़ का, आज उसका दूसरा दिन है। और आज के कार्यक्रम की बात करें तो अब से कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा तो सामूहिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वे मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। और इसके अलावा जेपी नड्डा आगे फिर पंडरिया और मलखरौदा में, चंद्रपुर में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के साथ संपर्क बना रहे हैं। और जनसभा में क्या कुछ विषय वे उठाएंगे, किन विषयों पर बात होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो स्वाभाविक है आक्रामक यहां पर तेवर हो सकते हैं जेपी नड्डा के। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज इस वक्त चुनाव प्रचार में पूरी तरह से डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। जिला रायपुर शहर की बैठक भी ले रहे हैं और ये उस दौरान की तस्वीरें जब वो कार्यालय पहुंचे, दीप प्रज्वलित कर, पुष्प अर्पित कर उन्होंने यहां पर बैठक की शुरुआत की। और बीजेपी कार्यालय में एकात्म परिसर में ये बैठक जारी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रत्याशी मोतीलाल साहू समेत बीजेपी के कई नेता यहां पर मौजूद रहे। और ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं जब एकात्म परिसर में बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे जिला रायपुर शहर की बैठक लेने के लिए। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में ये बैठक हो रही है। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रत्याशी मोतीलाल साहू समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये कि बैठक शुरू हो चुकी है। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे और अब वे बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ये मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग से पहले की अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब ये मीटिंग शुरू होने के दौरान की तस्वीरें हैं जहां जिला रायपुर शहर की वो बैठक ले रहे हैं। आकाश शुक्ला से हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, क्या डिटेल मिल पा रही है, कितनी देर ये चलेगी बैठक, क्या विषय हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए विषय साफ है, चुनाव है तो चुनावी बैठक ही है। लिहाजा कल अमित शाह जेपी नड्डा पहुंचे थे, उसके बाद सीधे वो भाजपा मुख्यालय गए, वहां
भाजपा कार्यकर्ता और संगठन की बैठक ली। उन्होंने टोह लिया कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। दरअसल विधानसभा जो सीटें हैं उनको भाजपा ने ABCD कैटेगरी में बांटा है, तो उस हिसाब से वो विस्तार से चर्चा की है। ऐसी सीटें जहां पर भाजपा जीत सकती है, जहां पर मजबूत है, वहां पर संगठन को कम ताकत लगाने की बात कही, लेकिन जहां कमजोर है वहां पर फोकस रखने की बात कही है। इसके बाद सुबह फिर वो एकाध परिसर में पहुंचे हैं। इसके बाद वो अभी लगातार बैठक ले रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही है। कार्यकर्ताओं से भी टोह ले रहे हैं कि अंदर खाने में क्या चल रहा है। अभी JP नड्डा, इसके बाद करीब 11 बजे अमलीडी में कार्यक्रम रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, तो वो कार्यक्रम में जाएंगे। इसके लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और JP नड्डा पहुंचेंगे, वहां मन की बात सुनेंगे। इसके बाद वो सीधे रवाना हो जाएंगे खैरागढ़, पंडरिया, छुई खदान में उनकी सभाएं हैं, रोड शो भी करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम है और साधने की कवायद है वोटरों को। जहां राहुल गांधी भी यहाँ छत्तीसगढ़ दौरे पर है, वहां सीधे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी भी देख रही है। स्वाभाविक है, चुनाव है तो चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस जानकारी के लिए। आगे डिटेल्स देने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ के रण में राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी कवर्धा और राजनांदगांव जाएंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि दोपहर 1 बजे राजनांदगांव और 3 बजे कवर्धा में जनसभा होनी है। राहुल गांधी कल भानुप्रतापपुर गए थे और अपने इस दौरे में राहुल गांधी ने भानुप्रतापपुर में 2 बड़े ऐलान किए। और अब आगे की अगर बात करें तो राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज है और राहुल गांधी कवर्धा में, राजनांदगांव में बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। और क्या यहां से भी कोई बड़ी घोषणाएं वे कर सकते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और दोपहर 1 बजे राजनांदगांव और 3 बजे कवर्धा में ये कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, भानुप्रतापपुर में 2 बड़ी घोषणाएं राहुल गांधी ने की, एक शिक्षक से संबंधित, एक रोजगार से संबंधित, और 2 ही बड़े कार्यक्रम आज भी उनके हैं। क्या ये माना जाए कि आज भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी राहुल गांधी यहाँ पर राजनांदगांव पहुंचेंगे 1 बजे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि नया रायपुर के पास में जो कटिया गांव है वहाँ राहुल गांधी अभी पहुंचे हुए हैं। धान कटाई इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है और धान कटाई जो किसान कर रहे हैं उनके बीच में पहुंचे हैं और धान कटाई जो है वो करने की बात कही जा रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं वहाँ पर मौजूद हैं और उनके बीच में, किसानों के बीच में राहुल गांधी पहुंचे हैं। थोड़ी देर में वो होटल मेफेयर पहुंचेंगे जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर राजनांदगांव आएंगे और 1 बजे यहाँ पर सभा लेंगे। तो सभा स्थल को लेकर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि ये यहाँ पर तैयारी की गई है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार, ये स्लोगन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और यहाँ से 3 बजे वो कवर्धा में सभा लेंगे। भानुप्रतापपुर और फरसगांव में उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की। एक तो तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए बोनस और दूसरा KG to PG फ्री पढ़ाई छत्तीसगढ़ में की जाएगी। जाहिर तौर पर इस घोषणा ने हलचल तो मचा दी है सियासत में। लेकिन वही राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव में ये कहा जा रहा है कि राजनांदगांव में जो बड़ी घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं वो ये घोषणा है कि जूट मिल जो है यहाँ पर स्थापित की जा सकती है। जूट मिल को लेकर अगर हम बात करें तो पहले जब राहुल गांधी आए थे तो इसकी बात की गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी ये घोषणा कर दे कि राजनांदगांव में जूट मिल लगाई जाएगी। राजनांदगांव की सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल है, इसलिए कि डॉक्टर रमन सिंह जो 3 पारी तक के यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, राजनांदगांव से लगातार जीतते रहे हैं और वो सीट है और उनके खिलाफ गिरीश देवांगन को उतारा गया है जो खनिज जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि गिरीश देवांगन के चेहरे के एवज में एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना चेहरा भी दांव पर लगाया हुआ है राजनांदगांव से। तो इस तरह से बातें भी चल रही है और कहीं ना कहीं कवर्धा की अगर हम बात करें तो कवर्धा में भी बड़ी घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन एक के बाद एक इस तरह से सभाओं के जरिए कांग्रेस अपनी गारंटी देती जा रही है। पहले 4 गारंटी जो है वो दी गई थी, उसमें कर्ज माफी की गारंटी थी, 17 लाख परिवारों का आवास की गारंटी और 2 अन्य घोषणाएं थी। उसके बाद अगर बात करें तो अब बिल्कुल एक बड़ा कार्यक्रम आज है और अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे ममता आपसे।
बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।